नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान जीके के हम इस क्लास में 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आपके एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ ये क्लास आपको दी जा रही है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना और बताना अभ्यर्थियों कि आपके 30 में से कितने सही होते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, काफ़ी एग्जामों में यह प्रश्न देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि जो निकोटिन टूबेकम है अभ्यर्थियों, ये एक तंबाकू की नस्ल है जो राजस्थान में अभ्यर्थियों सर्वाधिक मात्रा में पैदा की जाती है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। याद रखना अभ्यर्थियों, निकोटिन टूबेकम एक तंबाकू की नस्ल है जो राजस्थान में यह नस्ल अधिक मात्रा में बोई जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से अभ्यर्थियों। ये एग्जाम में अभ्यर्थियों यह प्रश्न भी काफ़ी एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिर्च उत्पादन के जो प्रसिद्ध जिले हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, यानी कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर अभ्यर्थियों, ये तीनों ऐसे जिले हैं जो अभ्यर्थियों राजस्थान के हैं और मिर्च उत्पादन के लिए सर्वाधिक अभ्यर्थियों जाने जाते हैं। ऑप्शन ए। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों कि एक थंबिया महल किस स्थान पर स्थित है अभ्यर्थियों। तो एक थंबा महल है वो राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। कौन से जिले में ये पड़ता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और चौथा हो जाता है आपके झालावाड़। तो जो एक थंबा महल है अभ्यर्थियों वो आपके डूंगरपुर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, जो एक थंबा महल है वो आपके डूंगरपुर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने पहला पोली अभ्यर्थियों, याद रखना पहला पोली उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। जो पहला पोली उपाधि है वो अभ्यर्थियों धारण की थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि नरभट्ट के द्वारा अभ्यर्थियों एक गुर्जर प्रतिहार वंशक थे अभ्यर्थियों नरभट्ट, जिसने अभ्यर्थियों पहला पोली की जो उपाधि है वो धारण की थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नीमू चाणा किसान आंदोलन जो हत्याकांड है वो राजपूताना की किस रियासत में हुआ था अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन ए, यानी कि अलवर में ये हुआ था। नीमू चाणा हत्याकांड, किसान आंदोलन हत्याकांड जो ये राजपूताना की अभ्यर्थियों अलवर रियासत में हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा है कि तमंचा शाही अभ्यर्थियों, तमंचा शाही, मदन शाही और कटार शाही और डब्बू शाही आदि क्या हैं अभ्यर्थियों, ये क्या क्या हैं ये आपको बताना है। ये चार नाम आपके ऊपर जो दिख रहे हैं अभ्यर्थियों वो आपसे पूछा है कि इनका क्या काम होता है, क्या ये है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि रियासत में प्रचलित एक सिक्कों का अभ्यर्थियों ये नाम दिए हूँ आपको चार। तमंचा शाही अभ्यर्थियों याद रखना, मदन शाही अभ्यर्थियों, कटार शाही और चौथा हो जाता आपके डब्बू शाही। ये चारों सिक्कों के नाम है अभ्यर्थियों, एक रियासतों में जो सिक्के चलते थे उनके नाम अभ्यर्थियों ये दिए हुए हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया अभ्यर्थियों। याद रखना इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। जो मत्स्य संघ का राज प्रमुख है अभ्यर्थियों, राजस्थान के जो एकीकरण है अभ्यर्थियों वहाँ से आपके दो प्रश्न 100% आने वाले हैं। तो किसे मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो बनाया गया। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराजा उदयभान सिंह को अभ्यर्थियों जो मत्स्य संघ है उसका राज प्रमुख बनाया गया था। याद रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि रावण की चंवरी कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट है अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो रावण की छतरी मंडोर में स्थित है अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी
करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों इस प्रश्न के। तो सबसे जो प्राचीनतम अवशेष हैं अभ्यर्थियों वो आपके मिले हैं जो कालीबंगा सभ्यता है उसमें। कालीबंगा अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, तो हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। लेकिन ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है अभ्यर्थियों, यह घग्गर नदी के किनारे है। तो तीनों पॉइंट याद रखना अभ्यर्थियों, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। और सबसे जो प्राचीनतम अवशेष है अभ्यर्थियों वो भी आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि डोडिया क्या है। ये भी अभ्यर्थियों काफ़ी एग्जामों में ये आपको देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों कि डोडिया क्या है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जैसलमेर रियासत का तांबे का एक सिक्का है अभ्यर्थियों डोडिया। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों याद रखना ये जैसलमेर रियासत का सिक्का है अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी डोडिया। चलते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति में किस ब्रिटिश छावनियों में भाग नहीं लिया अभ्यर्थियों। वो कौन कौन सी ब्रिटिश छावनियां अभ्यर्थियों, 6 छावनियों ने भाग लिया था अभ्यर्थियों। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ब्यावर और खंडरिया अभ्यर्थियों इन्होंने भाग नहीं लिया था। पहली आपकी नसीराबाद अभ्यर्थियों, ब्यावर, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, नीमच और देवली, ये 6 रियासत ऐसी हैं अभ्यर्थियों जिन्होंने भाग लिया था अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा गया अभ्यर्थियों। काली प्रताप दोस्तों जो कालीबंगा प्रथम है वो कहा गया। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन बी, यानी कि जो सौंधी अभ्यर्थियों, सौंधी एक सभ्यता है जिसको अभ्यर्थियों दूसरी कालीबंगा कहा गया है। याद रखना अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सौंधी एक सभ्यता है जिसको अभ्यर्थियों कालीबंगा प्रथम कहा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने अभ्यर्थियों। सन आपसे पूछिए। राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न सन से अभ्यर्थियों 100% पूछे जाते हैं। तो जो भोपाल सिंह है वो अभ्यर्थियों कब महाराज बने ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि 1949 में अभ्यर्थियों जो भोपाल सिंह है वो अभ्यर्थियों राजस्थान के राज प्रमुख बने थे 1949 में अभ्यर्थियों याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया, वो कहाँ पर खोला गया अभ्यर्थियों। ये प्रश्न अभ्यर्थियों आपको करंट अफेयर की उससे भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। तो मरुस्थल वृक्षारोपण तथा अनुसंधान केंद्र खोला गया, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि ये अभ्यर्थियों जोधपुर जिले में खोले गए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में पंचायती राज दोस्तों जो प्रवर्तन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। जो पंचायती राज का प्रवर्तन अभ्यर्थियों वो सबसे पहले आपके अभ्यर्थियों, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि नागौर में। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों जो पंचायतों की शुरुआत है वो आपके नागौर जिले से की गई थी। और अभ्यर्थियों एक प्रश्न नागौर से और बनता है, जो नागौर दरबार कब लगाया गया था अभ्यर्थियों, तो 1570 में अभ्यर्थियों जो नागौर दरबार का आयोजन है वो 1570 में हुआ था। दोनों पॉइंट अभ्यर्थियों याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में पंचायती व्यवस्था लागू कब हुई थी अभ्यर्थियों। सन आपसे पूछिए। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1959 में अभ्यर्थियों 1959 में जो पंचायती व्यवस्था है उसकी शुरुआत अभ्यर्थियों राजस्थान के नागौर जिले से की गई थी अभ्यर्थियों, अभी आपको बताया था। याद रखना दोनों पॉइंट। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या बेंच कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो अभ्यर्थियों आपसे पूछिए कि कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो बीकानेर में अभ्यर्थियों ये स्थित है। ऑप्शन सी आपका इसमें
करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता जो अधिकार दिवस है अभ्यर्थियों, वो मनाया जाता है आपके ऑप्शन बी, यानी कि 15 मार्च को। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 15 मार्च को अभ्यर्थियों, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी, यानी कि जो 25 हैं वो आपके राजस्थान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपके 25 हैं। और अभ्यर्थियों राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो आपके वो 10 हैं। कुल मिलाकर आपके 35 सीटें हो जाती हैं। लोकसभा की आपसे पूछे तो 25, राज्यसभा की पूछे तो 10 आपको करके आनी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान में पंचायत समिति का जो प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है अभ्यर्थियों, वो आपका जो अपना इस्तीफा है वो किसको देता है, ये आपसे पूछा है। जिला प्रमुख, उप प्रधान, जिला कलेक्टर या संभागीय आयुक्त को। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि जिला प्रमुख को दोस्तों वो अपना इस्तीफा देता है। प्रधान जो अपना इस्तीफा देता है वो आपके जिला प्रमुख को देता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होते हैं अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि राज्य वित्त आयोग है अभ्यर्थियों। जो राजस्व का बंटवारा करता है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा होता है अभ्यर्थियों। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य आपसे पूछा है। तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना अभ्यर्थियों, ये इसका मुख्य कार्य है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसका कार्य पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जो मरु महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है अभ्यर्थियों, ये आपके अभ्यर्थियों जैसलमेर जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नागौर मेला मुख्यतः है अभ्यर्थियों। तो नागौर मेला मुख्यतः क्या है, ये आपसे पूछा है। तो एक पशु मेला अभ्यर्थियों जो नागौर में आयोजित किया जाता है, नागौर पशु मेला अभ्यर्थियों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, अब आप कमेंट में बताना कि आपके अभ्यर्थियों कितने प्रश्न सही हुए हैं अभ्यर्थियों। और कमेंट में ये भी बताना कि अगली क्लास किस टॉपिक पर लानी है। तो मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।